1 रुपए में तो एक आम नहीं मिलता। आपने 1 रुपए में अडानी को 1050 एकड़ जमीन और 10 लाख आम और लीची के पेड़ दे दिए। विपक्ष बार बार कहता है कि मोदी जी देश बेच रहे हैं, सरकारी कंपनियों को बेच रहे हैं, अडानी अंबानी को फायदा दे रहे हैं। मैं हूं अमृता राष्ट्रवादी और जो भी बातें लेकर आती हूं राष्ट्र के हित में लेकर आती हूं। आज फिर मैं जो बात लेकर आई हूं राष्ट्र के हित के लिए ही। विपक्ष बार बार कहता है कि मोदी जी देश बेच रहे हैं, सरकारी कंपनियों को बेच रहे हैं, अडानी अंबानी को फायदा दे रहे हैं। लेकिन क्या किसी ने यह पूछा जब देश पर मुसीबत आई थी तब देश को बचाने कौन आया था? नेता आए थे, देश के गरीब आए थे? जी नहीं, देश को बचाने यही उद्योगपति आए थे जिन्हें आज मोदी जी लेकर देश बनाना चाहते हैं। जब अस्पताल में लोग अपनी सांसों के लिए संघर्ष कर रहे थे तब टाटा ने कहा मेरी पूरी संपत्ति देश को चाहिए तो मैं दे दूंगा, लेकिन देश को टूटने नहीं दूंगा। अंबानी ने ऑक्सीजन प्लांट लगवाए, अडानी ने हजारों टन मेडिकल सप्लाई भेजी, महिंद्रा ने अस्पताल तैयार करवाए। जिस दिन देश को उनके पैसे, नेटवर्क और संसाधनों की जरूरत थी, देश के करोड़पतियों ने अपनी तिजोरी खोल दी थी। राम मंदिर भी बना है तो वह सिर्फ श्रद्धा नहीं, उद्योगपतियों के योगदान से बना है। मंदिर निर्माण में सबसे ज्यादा डोनेशन स्टील, सीमेंट और सामग्री देश के उद्योगपतियों ने दी थी। और क्यों दी थी? क्योंकि उन्हें पता है एक मजबूत भारत ही मजबूत अर्थव्यवस्था बनाता है। दुनिया के कुछ गिने चुने देश हैं जो आज सुपर पावर है। उसका असली कारण भी जान लीजिए। अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया सिर्फ इसलिए विकसित हुए क्योंकि उनकी सरकारें उद्योगपतियों को दुश्मन नहीं मानती थी। अमेरिका को एप्पल, गूगल, टेस्ला ने खड़ा किया, जापान को टोयोटा, होंडा ने बनाया है, कोरिया को सैमसंग, हुंडई ने दुनिया में पहचान दी। वहाँ की सरकारों ने इन्हें रास्ता दिया और उद्योगपतियों ने देश बनाया। आज भारत पिछड़ा क्यों रह गया? क्योंकि यहाँ 70 साल तक यह जहर फैलाया गया। प्राइवेट कंपनी चोर, करोड़पति खतरनाक, उद्योगपति देश को लूटेंगे। पर सच्चाई उलट थी। असल में देश को उद्योगपतियों ने दान भी दिया है, देश को संकट से निकाला है, बड़े प्रोजेक्ट बनाए हैं, करोड़ों नौकरियां बनाई, लेकिन राजनीति ने उन्हें दुश्मन घोषित कर दिया। इस वजह से कोई निवेशक भारत में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं। कारखाने बिहार, झारखंड में लगे ही नहीं, युवाओं को नौकरी नहीं मिली, देश पीछे रह गया। आज भारत सही दिशा में चल पड़ा है और आज सरकार और उद्योगपति दोनों मिलकर देश खड़ा कर रहे हैं। नए पावर प्लांट, हाईवे, समुद्री पोर्ट, एयरपोर्ट, फैक्ट्रियां, टेक्नोलॉजी सेंटर। और विपक्ष कहता है अडानी को 1 रुपए में जमीन क्यों दे दी? अरे भाई, अगर सरकार महंगी जमीन बेच दे तो कोई कंपनी गांव कस्बों में आएगी क्यों? यह सरकार जो जमीन दे रही है वो अडानी को नहीं दे रही। यह देश में रोजगार पैदा करने के लिए वो जमीन दे रही है। यह जमीन निवेश है और निवेश के बिना विकास असंभव है। भारत को अगर सुपर पावर बनना है तो यह जरूरी है कि हम अपनी सोच बदलें। करोड़पति दुश्मन नहीं, देश की आर्थिक शक्ति है। उद्योगपति देश बेचते नहीं, देश को बनाते हैं। सरकार और उद्योगपति मिलकर चले, यही विकास का रास्ता है। जिस दिन भारत यह समझ लेगा कि सरकार रास्ता बनाती है और उद्योगपति देश खड़ा करते हैं, उसी दिन भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। देश बिक नहीं रहा, देश भविष्य के लिए तैयार हो रहा है। कोई भी उद्योगपति देश का दुश्मन नहीं होता, वो भी देश का नागरिक है। और कोई भी व्यक्ति जब करोड़पति बनने की सोचता है तो उसके अंदर एक चाह होती है कि मैं अगर करोड़पति हुआ तो मैं अपने देश के लिए कुछ करूंगा। ये हर व्यक्ति के अंदर होती है। तो क्या इन करोड़पतियों के अंदर यह भावना नहीं होगी? आज वह विदेशों में क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उन्हें देश मौका नहीं दे रहा। और जब तक मौका नहीं देगा वह देश के लिए कुछ कैसे करें? इसलिए अपना सोच हमें बदलना पड़ेगा और अपने उद्योगपतियों पर हमें विश्वास करना पड़ेगा, जैसे कि अन्य देशों ने किया। तो ही देश आगे बढ़ेगा। सिर्फ सरकार करके दे, नौकरियां पैदा करे, रोजगार पैदा करे, यह संभव ही नहीं है। क्योंकि सरकार की एक लिमिट है, वो अनलिमिट नहीं। अनलिमिट कब होगी? जब उद्योगपति और सरकार दोनों मिलकर देश का निर्माण करेंगे तो ही कुछ अच्छा रिजल्ट मिल सकता है।